स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार महिलाओं को दे रही है मुफ्त गैस कनेक्शन। इसके साथ ही दोस्तों, एयरटेल बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए दोस्तों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान सम्मान निधि में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, 2290 फर्जी लाभार्थियों को मिला पैसा, अब होगी वसूली। अब वाहन चालकों के लिए ये नियम हुए लागू, नितिन गडकरी ने की घोषणा। वाहन चालकों के लिए कुछ जरूरी नियम सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से लागू किए गए हैं। एलपीजी कनेक्शन की मुफ्त में मिल रही है सुविधा, फटाफट जानकारी देखकर उठाएं फायदा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुताबिक सरकार सभी गरीबों को ध्यान में रखकर लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देने का कार्य कर रही है। खाटू श्याम जी मेले के श्रद्धालुओं के लिए चलेगी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। एयरटेल यूजर्स के लिए खुशखबरी, मोबाइल रिचार्ज और बिल पर मिल रही 25% की छूट, 500 रुपए का अमेजॉन कूपन बिल्कुल फ्री। बीएसएनएल के सामने इन कंपनियों के प्लान हुए फेल, सिर्फ 7 रुपए में हर दिन 5G डेटा और ढेर सारे फायदे। क्या आप भी खर्च कर देते हैं क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस? जाने क्या है इसके नुकसान। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी रकम खर्च करके इसे जीरो कर देते हैं तो ऐसे लोगों को बैंक काफी खर्चीला मानता है। ऐसे में बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को निष्क्रिय यानी बंद भी कर सकता है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाली युवतियों और महिलाओं के लिए खुशखबरी, दिल्ली मेट्रो दे रही महिलाओं को इनाम। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक नारा व कविता लेखन प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में उम्दा नारा और कविता लिखने वाली महिलाओं को डीएमआरसी की ओर से इनाम से नवाजा जाएगा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए आधिकारिक डेटशीट पीडीएफ जारी, लिंक से करें डाउनलोड। नीट यूजी एग्जाम के लिए अधिकतम आयु सीमा हटाई गई। देश में नहीं होगा पेट्रोल डीजल महंगा, कुछ हफ्ते में ठंडा पड़ जाएगा तेल का उबाल। बीपीसीएल के चेयरमैन के हवाले से ईटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कच्चा तेल अगले 2 सप्ताह में रिकॉर्ड लेवल से उतर जाने वाला है, जिससे पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। नतीजों से पहले चुनावी राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कानपुर में देखते ही गोली मारने के आदेश, हरिद्वार में धारा 144 लागू। दिल्ली नगर निगम चुनाव का ऐलान टला, तीनों एमसीडी एक करने की तैयारी में केंद्र सरकार। नोएडा की सोसाइटी में गुटखा पर लगाया बैन, पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना। आम्रपाली जोडेक सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने सोसाइटी के अंदर पान गुटखा खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पान गुटखा जैसी चीज खाते हुए मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को बजट में बड़ी सौगात, लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम। फिल्म मेकर का आरोप, कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म के प्रमोशन से द कपिल शर्मा शो का इंकार, अब यूजर्स दे रहे हैं अलग अलग प्रतिक्रिया। रेलवे ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे भर्ती पर सुशील मोदी ने रेल मंत्री से की 5 मांगे, जल्द जारी हो अधिसूचना। रेलवे एनटीपीसी भर्ती में रिक्त पदों से 20 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को मिलेगा मौका। लॉन्च हुआ सबसे सस्ता 5G आईफोन, कीमत जान हो जाएंगे हैरान, जानिए दीवाना बना देने वाले फीचर्स। एप्पल पीक परफॉर्मेंस इवेंट शुरू हो चुका है। एप्पल ने आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो को नए हरे रंग में पेश किया है। सबसे सस्ता 5G आईफोन भारत में 43,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर बेचा जाएगा। आईफोन SE की प्री बुकिंग 11 मार्च से शुरू होगी और यह 18 मार्च से मार्केट में उपलब्ध होगा। रेडमी ने किया धमाका, लॉन्च किए नोट 11 प्रो और प्रो प्लस 5G, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशंस। रेडमी ने भारत में रेडमी नोट 11 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G को लॉन्च कर दिया है। नोट 11 प्रो की भारत में शुरुआती कीमत 17,999 रुपए है और 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पिछले 32 सालों से जेल में था कैद। वाराणसी ईवीएम बवाल पर एक्शन में चुनाव आयोग, एडीएम अधिकारी को किया जाएगा सस्पेंड। ईवीएम को लेकर यूपी में हंगामा, 3 जिलों के बड़े अफसर हटाए गए, चुनाव आयोग भी सख्त।
रविंद्र जडेजा को मिला नंबर 1 का ताज। रैंकिंग में रोहित शर्मा से आगे निकले विराट कोहली। 100 करोड़ क्लब में गंगूबाई की एंट्री। आलिया की फिल्म ने पोस्ट पेंडेमिक 100 करोड़ कलेक्शन में बनाया रिकॉर्ड। चेर्नोबाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन का खतरा। कूलिंग सिस्टम के लिए 2 दिन का ही ईंधन बचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने छोड़ी नाटो की मांग। निराश होकर बोले, रूस से लड़ना आपके बस की बात नहीं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर। सड़क पर लाशें, खाने की तलाश में भटकते लोग। सूमी से 600 भारतीय छात्रों का सफल रेस्क्यू। पोलैंड से होगी वतन वापसी। यूक्रेन के वॉर जोन में फंसी पाक स्टूडेंट को भारत ने किया रेस्क्यू। पीएम मोदी का जताया आभार। पुतिन के कहर से डरा अमेरिका। यूक्रेन को मिग-29 फाइटर जेट देने के पोलैंड के ऑफर को ठुकराया। रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की की पत्नी का पुतिन पर बड़ा हमला। बोली, ना हार मानेंगे ना हथियार डालेंगे। कीव के बाहरी इलाकों में घमासान। बिजली संयंत्र तबाह। तेल डिपो राख। सड़कों पर पड़े शवों को नोच रहे कुत्ते। पीयूष गोयल बोले, अपने नागरिकों की वापसी में बड़े बड़े देश विफल। भारत ने गंभीरता से चलाया अभियान। पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्टक में रूसी गोलीबारी में 10 की मौत। पोलैंड में 2 पैट्रियट मिसाइल तैनात करेगा अमेरिका। रूस ने कुछ देशों से आयात निर्यात रोका। रूसी सेना ने नष्ट कर दिए यूक्रेन के 61 अस्पताल। रूस यूक्रेन युद्ध पर चीन का बड़ा आरोप। रूस यूक्रेन के तनाव को ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचाने का काम नाटो ने किया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की बिजली कटी। जनरेटर के भरोसे 48 घंटे ही हो सकेगा काम। रूस ने बढ़ाई यूक्रेनी शहरों की घेराबंदी। राजधानी कीव पर मिसाइल हमले का खतरा। अलर्ट जारी। यूक्रेन ने मदद के लिए जताया भारत का आभार। कहा, पुतिन के अत्याचारों को देख रूस संग रिश्तों पर हो पुनर्विचार। यूक्रेन का दावा, अब तक 12,000 रूसी सैनिक हुए ढेर। कई हथियारों और सैन्य वाहनों को किया गया तबाह। कोरोना अपडेट। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 4,575 नए मामले आए सामने। 46,962 एक्टिव केस। देश में नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर। आईसीएमआर ने किया दावा। दिल्ली में कोविड-19 के 158 नए मामले। 3 मरीजों की मौत। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लग सकेगी कोवोवैक्स वैक्सीन। डीसीजीआई ने दी आपात मंजूरी। बुराड़ी अस्पताल में गैर कोविड सेवाएं शुरू करने का दिल्ली सरकार का निर्देश। अखिलेश यादव के ईवीएम चोरों के आरोपों के बाद वाराणसी समेत 3 जगहों के अधिकारियों पर कार्रवाई। यूपी इलेक्शन रिजल्ट से पहले असम से बीजेपी के लिए गुड न्यूज। निकाय चुनाव में किया क्लीन स्वीप। आपका भी खुला खाता।